निफ्टी का चार्ट अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने आप लोगों को कई बार कहा है चीजों को समझा करो, है ना। देखिए मार्केट का जो साइकोलॉजी होता है ना, उसे आराम से जरा समझना। मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 3 दिन से हमें निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रही है। यहाँ पर चार्ट देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों को चार्ट दिखा रहा हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो पिछले 2-3 दिन से हमें निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है और आज के दिन भी यहाँ पर देख सकते हो गैप अप खुली और यहाँ पर देखिए स्लोली ऊपर जा रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पर सही तरीके से देखोगे तो यहाँ पर चलो मैं आप लोगों को ले चलूंगा अब डेली चार्ट के ऊपर, वहीं पर हमें लॉजिक समझ में आएगी। तो डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर लेवल था। लेवल कौन सा था, अब आप लोग कहोगे तो भाई साहब लेवल था ना यहाँ पर, अगर आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा और मेरे को पहले से फॉलो किया होगा तो लेवल यहाँ पर कौन सा था, 25,920, ठीक है, 25,950, ये दो लेवल था, यानी कि रेजिस्टेंस एरिया था हमारा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर देखिए इसी लेवल से क्या लेते को दिखा, रेजिस्टेंस लेते को दिखा। और देखिए पिछले बार इसी लेवल को जब ब्रेक किया था निफ्टी के अंदर, एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है। और आज के दिन देखोगे तो आज के दिन भी हमें इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेते को दिखा। अब यहाँ पर अगर आप लोग कैंडल स्टिक पैटर्न जानते हो, अगर आप लोग नहीं भी जानते हो, अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैं आप लोगों को आराम से बताऊंगा, आराम से देखना। देखिए कैंडल क्या कह रही है, अगर आप लोग देख रहे हो, ठीक है भाई मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अगर यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ध्यान से चीजें देखोगे तो देखिए किसी भी कैंडल के अंदर अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल जो बनी है, स्ट्रेंथ है, देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, किसी भी ग्रीन कैंडल के अंदर यहाँ पर स्ट्रेंथ है तो बताइए, मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट के अंदर, आप लोग यहाँ पर सिर्फ न्यूज देखने आते हो, चार्ट कोई लोग नहीं देखते हो। तो देखिए मार्केट में कभी भी किसी भी साइड अगर जाती है, वो चाहे ऊपर जाती है, वो चाहे नीचे आती है, तो मार्केट कभी भी ना तो इस तरीके से ऊपर जाती है, ना तो इस तरीके से नीचे आती है। देखिए इस तरीके से ऊपर भी जाएगी और इस तरीके से नीचे भी आएगी। अब आपका साइकोलॉजी क्या कहेगा, अभी अगर आप लोग देखोगे तो 2-3 दिन से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर सबका साइकोलॉजी क्या होगा, भैया मार्केट का जो ट्रेंड है ऊपर का है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जरा एक बात आप लोग समझा, ठीक है मार्केट का ट्रेंड ऊपर है, तो मार्केट जो सोच आप रखोगे उसका, जो मैं देखते आ रहा हूँ इतने दिनों से, उसका उल्टा कर देती है। क्यों? दिखाता हूँ मैं आपको, क्यों उल्टा कर देती है। अब देखोगे 4 दिन से, 4 दिन से एक हमें डेली चार्ट के ऊपर मतलब कि ग्रीन कैंडल बनता हुआ नज़र आ रही है। अब यहाँ पर लोगों का साइकोलॉजी क्या होगा, भैया अब तो मार्केट ऊपर जा रही है, तो बहुत सारे लोग ऊपर जाने के लिए गए होंगे। बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, 907 के ऊपर जो है ऊपर गए होंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ होगा, तो जो लोग यहाँ पर 25,907 के ऊपर गए होंगे, 25,920 के ऊपर गए होंगे, यहाँ पर ट्रैप के अंदर फँस गए होंगे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट कह रही है। क्यों? यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से देखना। एक-एक साइकोलॉजी मैं बताऊँगा इस मार्केट का, आज के दिन आप लोगों को, और कल के दिन क्या हो सकता है। कल के दिन सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो इस बात का ध्यान में रखना सभी लोग, आराम से देखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर देखोगे तो यहाँ से देखिए 1, 2, 2-2 बार हमें क्या लेते को दिखा यहाँ से? रेजिस्टेंस लेते को दिखा, ये पहला लॉजिक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें एक एम पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रही है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। तीसरा लॉजिक देखोगे तो यहाँ पर ये नेकलाइन ब्रेक किया। चलो, मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। यहाँ पर थोड़ा आराम से लॉजिक समझेंगे। अगर आप लोग देखोगे तो देखो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यही लेवल था ना, ये देखो, यही लेवल था ना, इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी ना, निफ्टी इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुली थी, देखो यहाँ पर गैप अप खुली थी, ठीक है। और उसके बाद देखो फिर इस लेवल को ब्रेक किया, नीचे आई, फिर लेवल को ब्रेकआउट किया, सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आई, फिर ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, फिर ब्रेकडाउन किया, नीचे आई, और यहाँ पर देखो यहीं से हमें आज के दिन रेजिस्टेंस लेते को भी देखा 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर आप ये भी देखोगे तो यहाँ पर देखिए, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल और ये चौथा कैंडल, और चौथा कैंडल के बाद ये जो लो था ये ब्रेक कर गया। यहाँ पर देखो ये ब्रेक कर गया। अब इसका लो क्या था, तो यहाँ पर लो देखो, लो जो था यहाँ पर इसका 887 का, और इसके लो के नीचे ही काम कर रही है अभी के टाइम पर। तो मार्केट का साइकोलॉजी क्या होता है, जब आप ये सोचोगे, जैसे कि आप 3 दिन से मार्केट क्या कह रही है भाई,
ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। अब हमारा दिमाग एक ही जगह पर सेट हो गया, भैया अब ऊपर है तो ऊपर ही जाएँगे, है ना? लेकिन मार्केट उसका अगला दिन क्या कर देती है, हमने तो ये सोच लिया भैया मार्केट ऊपर जा रही है तो अगला दिन भी हो सकता है ऊपर ही जाएगी। तो हम यहाँ तो क्या हो गए, हम यहाँ पर क्या हो गए, ऊपर के लिए हो गए। जब हम यहाँ पर ऊपर के लिए हो गए, मार्केट यहाँ से नीचा, ठीक है? जब यहाँ पर मान लीजिए आज के दिन नीचे का मूवमेंट दिखा दिया, ठीक है? तो हम कल भी सोच बना के रखेंगे जो भैया आज भी नीचे जाएगी और कल के दिन हो सकता है मार्केट फिर यहाँ से ऊपर। तो मार्केट का यही साइकोलॉजी है, चार्ट का यही साइकोलॉजी है। आप लोग न्यूज़ देख लेते हो जाकर के, मगर कोई चार्ट को अच्छे से देखे हो? जब आज के दिन ओपनिंग लिया ना निफ्टी, तब मुझे यहाँ पर एक चीज़ तो समझ में आ गई थी, जो भाई साहब अगर आप लोग देखोगे, तो पिछले 2 दिन से हमें ऊपर का ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जो यहाँ पर बायर का एसएल है, यहाँ पर तो हंट किया ही नहीं गया है, ठीक है ना? बायर का एसएल तो यहाँ से लेके यहाँ तक बायर का ही एसएल है, ठीक है ना? सेलर का एसएल यहाँ तक तो हंट कर लिया गया, तो मार्केट बिना रीजन के ऊपर नीचे तो जाती नहीं है। अगर यहाँ पर जाएगी भी तो मैं कल के एनालिसिस के अंदर भी कहा था, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पर हो सकता है साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है और ये लगता है लोगों को जो ऊपर जा रही है मार्केट, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे ना तो जो चीज़ है, जो जाना चाहिए, जो होना चाहिए उस हिसाब से मार्केट में मोमेंटम आज के दिन नहीं था, है ना? इस बात का ध्यान में रखना। उस हिसाब से हमें मोमेंटम देखने को ही नहीं मिला इस मार्केट के अंदर आज के दिन, क्योंकि लॉजिक आप लोगों के सामने है। यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर कोई मार्केट में मूवमेंट है अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे, तो यहाँ पर कोई भी मूवमेंट है? मेरे हिसाब से तो नहीं है। अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखो, बिल्कुल ही ऐसे करके क्यों गई? क्योंकि भैया सेलर का एसएल तो यहाँ पर हंट कर लिया गया। तो अब मार्केट किस बेस पे ऊपर जाएगी? मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर के बताना। बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आ जाते हैं। देखो भाई मेरा काम है, मेरे चैनल के ऊपर 100 व्यूज़ आएगा ना, 50 व्यूज़ आएगा ना, मैं उसी से संतुष्टि प्राप्त कर लेता हूँ। क्यों? तो देखिए जो भी 100 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे तो मेरे को ये समझ में आ जाएगा जो उन 100-50 में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे, 10-15 लोग होंगे जो डीपली देखते होंगे। और उसमें से भी 50 लोगों में से 30-35 लोग ऐसे होंगे जो भैया बस सोचते होंगे अरे ये यार ये क्या बोल रहा है, बस बीच में छोड़ के जाते होंगे। तो मैं उन 10 से 15 लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जो मेरे को देखते हैं और मेरे से सीखते हैं और मेरे साइकोलॉजी और मेरे समझ को जानते हैं। मैं उन्हीं लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा। उससे भी मेरे को पता कैसे लगता है, तो जो मेरे वीडियो को लाइक करते हैं ना, मुझे समझ में आ जाता है ये बंदा मेरे को फॉलो करता है और ये डीपली सीखना चाहता है। और जो लोग आते हैं यहाँ पर बस वीडियो को देखें और निकल गए, मैं समझ जाता हूँ बस भैया इसका तो कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि उन लोगों का दिख जाता है। क्योंकि आप लोगों के दिमाग में एक ही चीज़ घूमता है, भैया अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो हमेशा ऊपर ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसका उल्टा हो जाता है, जो आप सोच रखोगे मार्केट में उसका उल्टा होता है। देख लेना जा करके। ये आप लोग देख लेना जा करके, आप लोगों को दिख जाएगा। ऐसा कहीं पर लिखा नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज जब मॉर्निंग में ओपनिंग लिया था ना, मैं समझ गया था यहाँ पर सिर्फ ये एक ट्रैप है। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो स्लोली ऊपर गई है। ये नहीं जो मूवमेंट दिखाई है, मूवमेंट किसे कहते हैं? अगर मूवमेंट देखोगे ना, तो ये थोड़ा बहुत हमें कल के दिन देखने को मिला मूवमेंट। कहाँ से? यहाँ से देखने को मिला, वो भी यहाँ से। देखो कितनी बड़ी-बड़ी कैंडल के साथ ऊपर गई। तो ये मूवमेंट था, ना कि ये मूवमेंट है। ये देखो ये मूवमेंट है कोई, ये मूवमेंट है, मार्केट ऊपर गई, लोगों को लगता है भैया मार्केट तो बहुत ऊपर चलेगी। यार ये कोई मूवमेंट नहीं है, मेरे हिसाब से तो ये कोई मूवमेंट नहीं है। अब आपके हिसाब से क्या है ये तो आप ही लोग जानोगे ना। आप लोगों का अलग ज्ञान है, मेरा अलग ज्ञान है। तो अब यहाँ पर कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो देखिए थोड़ा बहुत भी गैप अप खुल जाती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में मेरा कल के दिन जो व्यू रहने वाला है नीचे का। अगर हाँ, गैप अप खुलने के बाद जैसा आज किया वो लेवल हम देखेंगे। अगर गैप अप खुलने के बाद अगर उसी लेवल के ऊपर रहा तो भैया इसी तरीके का मार्केट देखने को मिल सकता है और उसके बाद ये समझ लेना जो फ्राइडे तक तो देखने को मिल ही सकता है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना, क्योंकि आप लोग जानते ही हो जो सारे कुछ आप लोग जानते हो, न्यूज़ तो देखते ही हो, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं। मैं इतना न्यूज़ कहने के लिए नहीं आता हूँ, मैं सिर्फ़ अपना प्रेडिक्शन करने के लिए आता हूँ। मैं उन लोगों की तरह नहीं करता, आज ये न्यूज़ आ गया, आज ये न्यूज़ आ गया, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया। मैं सिर्फ़ अपना प्रेडिक्शन करने के लिए आता हूँ। भैया मैं किसी का न्यूज़ या फिर वो चीज़ें मैं इन सब पे इतना ध्यान नहीं देता, मैं सिर्फ़ अपने प्रेडिक्शन के ऊपर रहता हूँ, है ना? देखिए, अब यहाँ पर कैंडल क्या कहती है, तो इसे ज़रा समझो। डेली चार्ट के ऊपर देखोगे ना, तो देखिए, अगर अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा, तो जितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी है डेली चार्ट के ऊपर, तो इतनी बड़ी कैंडल अगर ऊपर कैंडल कल के दिन क्लोज़ कर जाती है, जैसे कि यहाँ कैंडल बनी हुई है ना यहाँ पर, ये कैंडल ऐसे बन जाती है,
तब तो हम समझ सकते हैं जो ऑल टाइम हाई टच कर सकती है, ठीक है। अगर कल के दिन इतना ही बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा भी कैंडल अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर जाती है ना इससे, तो भैया यहाँ पर तो मुझे एक इंडिकेशन मिल जाएगा जो निफ्टी 50 फिर डाउन साइड जा सकती है, ठीक है ना? इस बात का ध्यान में रखना, डेली चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। अब लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो इसे ज़रा ध्यान से समझना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। जो लोग मुझे चाहते हो, जो लोग मेरे को फॉलो करते हो डीपली वो लोग लाइक कर देना, जो लोग नहीं चाहते हो, जो लोग सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हो, कोई बात नहीं भैया, आपके लाइक करने से, ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके वीडियो देखने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क इतना पड़ेगा जो बस भैया जिन लोगों को सिखाना चाहता हूँ वो लोग सीखना चाहते नहीं है और जिन लोगों को समझाना चाहता हूँ वो लोग समझना चाहते नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लेवल हमारे लिए कौन-कौन से इम्पोर्टेंट रह सकती है? तो देखिए मेरे लिए जो अभी के टाइम पर इम्पोर्टेंट लेवल रह सकती है, वो रह सकती है कहीं न कहीं तो भैया ये वाला लेवल। और लेवल कौन-सा होगा तो भैया साइकोलॉजी का लेवल है। 26,009 का लेवल है जो कि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकती है अभी के टाइम पर 25,700 का, ठीक है? तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। तो यहाँ पर इतना जो लोग खुश हो रहे होंगे अब जो है मार्केट ऊपर जाएगी तो भैया खुशी थोड़ा ही दिन रहती है, हैं? इस बात का ध्यान में रखना। तो इसमें ये नहीं है जब मार्केट अब ऊपर ही चली जाएगी या फिर नीचे ही चली जाएगी, है ना? तो ज़्यादा खुशी भी अच्छा नहीं होता है, तो थोड़ा-सा न्यूट्रल रहना चाहिए। तो देखो कहीं न कहीं अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर कल के दिन गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर एक चीज़ देख लो भैया, अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है ना, तो यहाँ पर देखो एक पैटर्न भी हमें बनता हुआ नज़र आ रही है, ठीक है ना? इसे क्या कहेंगे? यहीं से हमें गिरावट देखने को मिला था ना। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर 30 मिनट सस्टेन कर जाती है गैप अप खुलने के बाद, तो हमें एक साइडवेज के अंदर ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। भाई मार्केट का कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो चाहोगे ना मूवमेंट वो हमें देखने को नहीं मिल सकता है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकती है? गैप अप खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल रेड बन जाती है और अगला कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज कर जाती है लो के नीचे, तो हमें एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तकरीबन यहाँ तक तो देखने को मिल सकता है 25,700 और उसके बाद हमें एक यहाँ से बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। यानी कि दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है कल के दिन देखने को मिल सकता है क्योंकि कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इस बात का ध्यान में रख लेना। थोड़ा बहुत अगर फ्लैट खुल जाती है तो भैया यहाँ पर तो भैया इस रेंज में तो मतलब कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिल सकता। हाँ, अगर कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है 25,700 के नीचे, तो भैया देखो यहाँ से गैप अप खुली थी ना, तो यहाँ पर हो सकता है बायर एक्टिव हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक कंडीशन हो सकता है, तो देखिए अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक सस्टेन कर जाती है, तो हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती है, हम सीधा इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ अपने हिसाब से जा सकते हैं। मैं किसी को कॉल पुट के लिए नहीं कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान में रख लेना, ठीक है? तो चलो सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। कल के दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो सेंसेक्स के अंदर कहीं न कहीं भैया रेजिस्टेंस ये वाला रह सकती है। अब लेवल कौन-सा रह सकती है, तो इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं 84,972 का और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट हमारे लिए ये वाला लेवल रह सकती है, जो कि लेवल रह सकती है यहाँ पर 84,000 का जो कि साइकोलॉजी का लेवल रह सकती है। तो सेंसेक्स के अंदर ये जो रेंज रह सकता है, इस रेंज में ट्रैप रह सकता है। अगर गैप अप खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बन जाती है, हम इसके लो को मार करके चल सकते हैं। उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर कहीं न कहीं गैप डाउन खुल जाती है, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनती है, तो हम इसके हाई को मार करके चल सकते हैं। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है, तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। देखिए, अगर ये पहला कंडीशन यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद फुलफिल करती है, तो हमें दोनों साइड का मूवमेंट कल के दिन सेंसेक्स के अंदर भी देखने को मिल सकता है। अगर कहीं न कहीं फ्लैट खुल जाती है, तो भैया वैसे भी कल के दिन एक्सपायरी है, तो हो सकता है फिर कल के दिन, ठीक है? तो चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो भाई यहाँ पर देख सकते हो इसी हाई के पास पहुँच चुकी है। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे लेवल्स की तो भैया लेवल्स तो क्या ही देखेंगे बैंक निफ्टी का तो 58,000 ये 588 का लेवल कहीं न कहीं रह सकता है और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल कहीं न कहीं रह सकता है। कौन-सा लेवल रह सकता है भैया? 58,000 का साइकोलॉजी का लेवल। तो बैंक निफ्टी इस रेंज में साइडवेज के अंदर रह सकती है, बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है। गैप अप खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल रेड बनती है,
लो के नीचे अगला कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर गैप डाउन खुलती है, पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन बनती है, ऊपर कैंडल क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर ऊपर साइड की तरफ जा सकते हैं। कल का मेरा व्यू यही है। कल का दिन या तो दोनों साइड का मूवमेंट हो सकता है, यानी तो फिर एक हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ पर जो हमने कंडीशन यहाँ पर समझा, अगर यहाँ पर गैप अप खुलने के बाद उसी लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो एक साइडवेज के अंदर हमें देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी की सारे जो लर्निंग है आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।